एक फिल्म आई थी, चोर मचाए शोर। और ये कांग्रेस और विशेषकर जो घमंडिया गैंग है, इन पे पूरी तरह से लागू होता है। फिल्म तो ये बाद में बनी, लेकिन ये कहावत बहुत पहले से चली आ रही थी। कांग्रेस जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन पर भी हताशा में, अपनी बार बार की पराजय से जो उपजी हताशा है, उसकी वजह से संवैधानिक संस्थाओं पर भी टिप्पणियां ही नहीं करती, बल्कि उनका मान मर्दन करती है। उनका किसी पे भरोसा नहीं है। अभी उन्होंने चुनाव आयुक्त पर सीधे सीधे हमला किया है और चुनाव आयोग पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। तो आपको चुनाव आयुक्त जो रहे हैं कांग्रेसी कार्यकाल वाले, यानी चुनाव आयुक्त के बाद जब वो पूर्व हो गए, अपना पद छोड़ दिया, तो कांग्रेस के वो चुनाव आयुक्त का उनका इतिहास आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। तो के सुंदरम 1958 से 1967 तक सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा है। लॉ कमीशन के चेयरमैन और पद्म विभूषण से नवाजे गए। बाद में के त्रिवेदी 1982 से 1985 पद्म भूषण मिला, गवर्नर बनाए गए। BS रमा देवी 1990 में ही रही है, सबसे कम कार्यकाल इनका था, लेकिन बावजूद उसके राज्यपाल बनाई गई सेवानिवृत्ति के बाद। TN शेषन सबसे प्रख्यात, जिन्होंने चुनाव में वाकई में बहुत सुधार किए। तो TN शेषन 90 से 96 तक रहे ये, और 1999 में कांग्रेस की टिकट से इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। अगर आप लोगों को याद हो तो MS गिल सरदार जी 1996 से 2001 तक रहे, और मनमोहन सरकार में ये बाद में मंत्री बन गए। इन्हें राज्यसभा सदस्य बना दिया गया था और साथ में मंत्री। JM लिंग 2001 से 2004 तक ये मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। कांग्रेस में ये बाद में शामिल हो गए। नागेंद्र सिंह 1972 से 1973 तक रहे, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया इन्हें। N गोपाल स्वामी 2006 से 2009 तक ये रहे, इन्हें भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो कथनी और करनी का फर्क देख लें तो अगर ये चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तब तो ये कहना ही पड़ेगा कि चोर मचाए शोर।